Yes, good morning students. Let's start today's topics, that is balanced diet. First we will understand what is diet. तो स्टूडेंट्स जो भी आप फूड डेली खाते हो जैसे कि दाल होगी, चपाती, राइस, कर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, इसे क्या बोलते हैं? डाइट. ठीक है. और हमें सारे ही जितने भी अभी तक हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब हमें जो है ज़रूरी है इवन की वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी, ताकि हमारी बॉडी जो वो हेल्दी रह सके. ठीक है. और हम एक्टिव रहें. ओके. न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आपको एक चार्ट गिवन है. ठीक है. इसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स, उनके सोर्सेज और कितना उसका परसेंट जो है हमारी डेली डाइट में होना चाहिए वो आपको गिवन है. ठीक है. इसको आप रीड कर लेना. नेक्स्ट इज द डाइट. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट अब क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कि सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में एक राइट प्रपोर्शन पे हो. ठीक है. उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं. और हर किसी की बैलेंस डाइट जो होती है ना वो अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स और अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन. जैसे जो लेबरर्स होते हैं, ठीक है, मजदूर लोग होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फिज़िकल वाला काम करते हैं फिज़िकली, तो इसलिए उनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ज़्यादा चाहिए होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन इट ऑल्सो डिपेंड्स. नेक्स्ट, बैलेंस डाइट में जो है वो वाटर और रफेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक चार्ट गिवन है जिसमें आपको 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड का बैलेंस डाइट दी हुई है. ठीक है. यू कैन स्टडी दिस. नाउ व्हाट अ बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड. आपको बैलेंस डाइट जो है क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? जो बैलेंस डाइट है वो सबसे पहले तो आपको एनर्जी देती है. ठीक है. आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है आपकी बॉडी सेल से बनी है, टिश्यू से मिलके बनी है, तो उनको एक तो रिपेयर, अगर आपके डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने का काम करती है और न्यू सेल बनाने का भी काम करती है. उसके बाद आपकी प्रॉपर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द फूड आइटम्स कंटेन 2 और मोर न्यूट्रिएंट, बट ओनली वन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट इज़ मोर अबंडेंट इन वन फूड आइटम. वैसे तो हमारे फूड आइटम्स में 2-3 आइटम्स जो है ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट आपके खाने में ज़रूर होता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है. लाइक आप चपाती खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो आपको सबसे ज़्यादा मिलती है. पल्सेस खाते हो तो उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलते हैं. ओके. अब यहाँ पे कुछ फूड है और जिनके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये आपको गिवन हो, यू कैन सी. ओके. नेक्स्ट इज समथिंग मोर में आपको क्या बताया हुआ है कि अगर आप डेली जो है दाल, राइस, चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अ लिटिल ऑफ जैगरी, जैगरी क्या होता है? गुड़, अगर अपनी डाइट में लेते हो तो इससे आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है. ओके. नेक्स्ट इज कैलोरी. कैलोरी क्या होता है? कैलोरी वो उतनी अमाउंट की एनर्जी होती, हीट होती है, ठीक है, जो कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर को टेम्परेचर रेज करने में लगती है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. ये आपको एज इट इज़ डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी. व्हाट इज़ कैलोरी? ना बोथ द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड एंड एनर्जी नीड्स ऑफ द बॉडी आर एक्सप्रेस्ड. जो हमारे फूड का एनर्जी कंटेंट है और एनर्जी नीड है वो दोनों ही हम कैलोरीज में एक्सप्रेस करते हैं. जो कैलोरी वैल्यू होती है फूड की, दैट इज मेजर्ड एज अ अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द फूड इज बर्न. तो जो कैलोरी वैल्यू होती है फूड की वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है. जितना फूड हम खाते हैं और जितना फूड जितनी उतनी ही एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगी जितना कि अमाउंट ऑफ फूड हमारे अंदर बर्नड होगा. ओके. नाउ व्हाई डू वी कुक फूड? अब हमें खाना क्यों पकाना चाहिए? बिकॉज इट्स टेस्ट गुड. ठीक है. हम कुछ वेजिटेबल्स को तो रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कई वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कुक करके ही खाना पड़ता है. नाउ वी कुक बिकॉज इट टेस्ट बेटर. ठीक है. उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और ख़राब नहीं होती है और उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं. ठीक है. और फूड गेट प्री डिजेस्टेड, और इससे जो फूड है वो प्री डिजेस्ट भी हो जाता है ताकि हमारी एनर्जी लेस लगे उसको डिजेस्ट करने में जब हम उसे खाते हैं. और कुकिंग से क्या होता है? खाने में फ्लेवर बढ़ता है, स्वाद और बढ़ जाता है उसका. अब जो कुकिंग है वो भी कई तरीक़ों से हो सकती है. इट कैन बी डन बाय फ्राइंग, बेकिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग एंड रोस्टिंग. बट द करेक्ट वेज टू कुक फूड, कुकिंग फूड क्या है? दैट इज़ द राइट वे है, एक आर्ट है. ठीक है. खाना बनाने का, ठीक है, कंजम्पशन के लिए. अब जो कुकिंग है
जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप ओवर हीट कर दोगे तो उससे क्या होगा, उसमें जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फूड को ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोवेव, कुकिंग इन द माइक्रोवेव। जब हम खाना माइक्रोवेव में कुक करते हैं, एक तो उसमें ऑयल लेस लगता है और दूसरा खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी लॉस नहीं होती। थर्ड इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होता है, अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बॉईल करते हैं तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज़्यादा अमाउंट में वाटर है वो यूज़ नहीं करना चाहिए कुकिंग करते समय, ठीक। नेक्स्ट डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग जो है ये ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज जो है हमारे खाने में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट वेजिटेबल्स को हमेशा जो है कट करने से पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आफ्टर वो कट करने के आफ्टर उसको वॉश करेंगे तो उससे उसमें वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। लास्ट वन इज़ द ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या है, एक परफेक्ट प्रेफर्ड वे है, क्योंकि इसमें एक तो मिनिमम फैट मिलता है, फ्लेवर भी आ जाता है और हमारे खाने को, हमारी वेजिटेबल्स को जूसी भी रखती है और सॉफ्ट भी रखते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन तब कहा जाता है जब हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन पूरी बैलेंस डाइट जितनी मतलब किसी को भूख है उससे कम उसको बैलेंस डाइट मिलती है, तो वो जो कंडीशन स्टेट होती है हमारी, दैट इज़ द अंडर न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, आपको जो डाइट मिलती है, ठीक है, उसमें आपका बैलेंस डाइट नहीं होती है, ठीक है, उसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। जैसे अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, ठीक है, तो उससे किसी चाइल्ड को, तो उससे जो डिजीज़ होता है दैट इज़ द क्वाशियोर। और जो चिल्ड्रन इससे सफ़र करता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उसकी जो बेली है वो पॉट स्टाइल की हो जाती है, मेंटली वो रिटार्ड हो जाता है, ठीक है, और उसका फेस भी में भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पैम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये वो बीमारी होती है जिसमें कि किसी भी इंसान को प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट इन तीनों की ही कमी हो जाती है, और इससे जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ नोन एज मरासमस, ठीक है। मरासमस, ये आपको दोनों ही पिक्स दिखाई गई हैं, ओके। अब जो चाइल्ड जो है वो मरासमस से सफ़र करता है, ठीक है, वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और टिश्यू भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो माल नरिश्ड चाइल्ड होता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन या टॉनिक की ज़रूरत नहीं होती, अगर उसको राइट अमाउंट में बैलेंस डाइट दी जाए तो वो उससे भी क्योर हो सकता है, ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला सके प्रेग्नेंट वुमेंस को, उनकी मेडिसिन को लेके, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हुए हैं या नरिशिंग मदर्स को, जिनसे कि ये अंडर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और तो और कई स्कूल्स में, ठीक है, मिड डे मील, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें तो खास करके मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया है to avoid these diseases, okay। last one topic is obesity। obesity क्या होती है, मोटापा, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। और आपको पता है जो मोटा इंसान होता है, ठीक है, उसको बीमारियां भी जल्दी लगती है, स्पेशली हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर बच्चों में ओबेसिटी हो जाए, ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है आजकल कॉमनली देखने को मिलती है, बच्चों में ओबेसिटी। ये क्यों होती है ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे जंक फूड खाते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, पोटैटो, वेफर्स, नूडल्स, आइसक्रीम, इन सब से जो है वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और आजकल बच्चे क्या करते हैं, बाहर खेलने के, आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय टीवी देखना पसंद करते हैं, ये एक अनदर कॉज है ओबेसिटी का, ओके।